प्रिंस बोरवेल के गड्ढे में 60 फीट नीचे गिर गया था। लोग इस बात से अनजान थे कि छोटे से गांव में हुई ये घटना जल्द ही पूरे इंडिया के न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाएगी। मैं हूं राधिका कौशिक। स्टार न्यूज लगातार बना हुआ था आज की सबसे बड़ी खबर पर। ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने कर्नल एस के विद्यार्थी को दी वो काफी परेशान कर देने वाली थी। जब उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया तब उन्हें पता चला कि यह तो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। जुलाई 2006 को दिल्ली से सटे हरियाणा स्टेट के हल्दाहेड़ी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने कि गांव वालों के साथ साथ इंडियन आर्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडिया की सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट रेस्क्यू के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट मोस्ट डिफिकल्ट बोरवेल रेस्क्यू के बारे में, जो कि बहुत भयानक और दर्दनाक थी। कुरुक्षेत्र में 5 साल का एक मासूम गहरे गड्ढे में मौत से लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए। 21 जुलाई 2006 को कुरुक्षेत्र से 35 किलोमीटर दूर हल्दाहेड़ी गांव में 5 साल का प्रिंस सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। प्रिंस उस चूहे को पकड़ने के लिए चूहे के पीछे भागा, लेकिन प्रिंस को ये नहीं पता था कि जहाँ वो भाग रहा है वहाँ पर आगे बोरवेल का एक गड्ढा है। चूहे को पकड़ने के जुनून में प्रिंस गड्ढे में कूद जाता है और सीधा बोरवेल के गड्ढे में गिर जाता है। प्रिंस के साथ उसका ये दोस्त भी उसके साथ भाग रहा था। जब प्रिंस बोरवेल में गिरा तो इसके इस दोस्त ने प्रिंस को बचाने के लिए प्रिंस को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये केवल प्रिंस का बाल ही छू पाया। अरे प्रिंस तो के पीछे लग गया, बोर में गिर गया। तो आपने क्या किया था उस दिन? प्रिंस की बाल पकड़ लिए थे तो बाल हाथ में नहीं आ पाए तो नीचे निकल गया। प्रिंस बोरवेल में काफी नीचे गिर गया था और वो काफी रो भी रहा था। प्रिंस के दोस्त भागते हुए प्रिंस के घर में गए और उसके पेरेंट्स को बताया कि प्रिंस बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। प्रिंस के मम्मी पापा भागते हुए गड्ढे के पास आए। प्रिंस की मम्मी काफी रो रही थी क्योंकि ओबियसली उनका बेटा काफी मुसीबत में था। प्रिंस के पापा ने आवाज लगाई और फिर गड्ढे से रिस्पॉन्स आया। गड्ढे के पास गांव वाले जमा हो गए थे और प्रिंस के पेरेंट्स को संभालने लगे। प्रिंस बोरवेल के गड्ढे में 60 फीट नीचे गिर गया था। ये इतनी गहराई है कि इसमें 5 मंजिल का घर बन सकता है। जरा सोचो, जब हम 5 मंजिल के घर से नीचे झांकते हैं तो हमें कितना डर लगता है, लेकिन प्रिंस तो 5 मंजिल नीचे गिर के फंसा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रिंस जब 5 मंजिल की ऊंचाई से बोरवेल के गड्ढे के अंदर गिरा तो उसकी मौत कैसे नहीं हुई। इसका रीजन आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। गड्ढे के अंदर से प्रिंस के रोने की आवाज गांव वालों तक पहुंच रही थी, लेकिन गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो 60 फीट नीचे से प्रिंस को बाहर कैसे निकाले। गड्ढे के ऊपर प्रिंस की मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। वो रो रो के कई बार बेहोश हो जा रही थी। लोग इस बात से अनजान थे कि छोटे से गांव में हुई ये घटना जल्द ही पूरे इंडिया के न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाएगी। गांव वाले प्रिंस को निकालने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे। वो जान गए थे कि प्रिंस काफी गहराई में गिर गया है। वहां पर खड़े किसी ने गड्ढे में रस्सी डालकर प्रिंस को निकालने का सुझाव दिया, इसीलिए रस्सी लाई गई और गड्ढे में डाला गया। होपफुली रस्सी प्रिंस तक पहुंच गई। प्रिंस ने काफी डर डर के रस्सी पकड़ी, लेकिन अफसोस वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। रीजन ये था कि गड्ढा काफी पतला था। जब प्रिंस के रस्सी पकड़ने के बाद गाँव वाले रस्सी को खींच रहे थे तब प्रिंस की बॉडी गड्ढे में लड़ रही थी और वो बार बार नीचे गिर जा रहा था। रस्सी से प्रिंस को बाहर निकालने का आइडिया नाकाम रहा। बोरवेल के गड्ढे के अंदर काफी अंधेरा था। गांव वाले ऊपर से प्रिंस को नहीं देख पा रहे थे। नतीजा साफ था, गांव वालों की हर तरकीब नाकाम हो रही थी। फिर गांव वालों ने रस्सी में थैला बांधकर गड्ढे में डाला ताकि प्रिंस थैले में बैठ जाए। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि रस्सी आधे रास्ते में पहुंचने के बाद टूट जाएगी और वो नीचे गिर के मर जाएगा।
इसीलिए प्रिंस ना ही थैले में बैठ रहा था और ना ही ढंग से रस्सी को पकड़ रहा था। इस टाइम तक मीडिया वाले भी बोरवेल के पास पहुंच गए थे। यहाँ तक कि एबीपी न्यूज के मशहूर न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बोरवेल के पास पहुंच गए। शाम का टाइम हो गया था। जैसे जैसे ये न्यूज टीवी पर प्रसारण होने लगा वैसे ही प्रिंस की गड्ढे से आवाज आना बंद हो गई। इसीलिए धीरे धीरे लोगों की उम्मीद टूटने लगी। अब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने तीसरे उपाय पर काम किया। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था कि गड्ढे को चारों तरफ से चौड़ा किया जाए ताकि वो लोग गड्ढे में जा सके। लेकिन ये आइडिया बहुत बकवास और रिस्की होने वाला था। हाथों हाथ गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। लेकिन गड्ढा खोदने की वजह से मिट्टी और पत्थर गड्ढे के नीचे प्रिंस के ऊपर गिर रहा था। नीचे से प्रिंस मना कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस गड्ढा खोदने में लगे हुए थे। फिर जब प्रिंस रोने लगा तब इन लोगों ने गड्ढा खोदने के काम को बंद किया और इसी के साथ ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब हर जगह खामोशी थी। गांव के लोग अपने आप को बेबस फील कर रहे थे क्योंकि उनके सामने एक बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जहां खामोशी थी वहीं से थोड़ी दूर उम्मीद भी थी। हल्दाहेड़ी गांव से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर अंबाला में इंडियन आर्मी की 65वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट मौजूद थी, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल एस के विद्यार्थी। अगले कई घंटों तक चलने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन एस के विद्यार्थी के ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इम्तिहान लेने वाला था। अंबाला में बैठे कर्नल एस के विद्यार्थी को एक कॉल आया कि 19 किलोमीटर दूर हल्दाहेड़ी गांव में एक 5 साल का बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। कर्नल एस के विद्यार्थी को पहले ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अपनी एक छोटी आर्मी टीम को पूरी डिटेल लेने के लिए बोरवेल के पास भेज दिया। ग्राउंड से जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने कर्नल एस के विद्यार्थी को दी वो काफी परेशान कर देने वाली थी। कर्नल एस के विद्यार्थी को इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो अपने साथ कई सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि जनरेटर, क्रेन और बड़ी बड़ी रोप्स लेकर बोरवेल के पास पहुंच गए। जब उन्होंने पूरे मामले का जायजा लिया तब उन्हें पता चला कि यह तो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। कर्नल एस के विद्यार्थी इंडियन आर्मी की 65वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स के जवानों के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। बोरवेल के पास बहुत भीड़ लग चुकी थी। हल्दाहेड़ी के आसपास के गांव के लोग भी बोरवेल के पास खड़े होकर रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे। बोरवेल के पास लोकल रेस्क्यू टीम और पुलिस वाले भी खड़े हैं और वो देखते हैं कि गड्ढे में गिरे प्रिंस के पापा उसे बाहर निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन उसकी मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनका रो रो के बुरा हाल हो चुका था। जब कर्नल बोरवेल के गड्ढे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गड्ढा ढह जाने की हालत में है क्योंकि गड्ढे के आसपास बहुत ज्यादा लोग खड़े थे। कर्नल एस के विद्यार्थी तुरंत ही अपने जूनियर ऑफिसर से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और वह कैसे गड्ढे के नीचे जा सकते हैं। इसी दौरान एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल कर्नल एस के विद्यार्थी से बात करते हैं। तो आर्मी को क्या लगता है कि कितनी देर तक वो कामयाब हो पाएंगे? अभी क्या हो पाएगा? I cannot tell you anything now. Actually, we are trying, various options are there. So I really can't commit anything now. We've just got in about 5-6 hours ago and we are trying to take the site in hand. I'll request you to tell everyone to clear the site so that we can work in peace. आर्मी टीम गड्ढे के पास खड़े भीड़ को 20 मीटर तक पीछे कर देती है और गड्ढे के चारों तरफ भीड़ को काबू करने के लिए आर्मी के जवान खड़े हो जाते हैं। गड्ढे के अंदर प्रिंस को राहत पहुंचाने के लिए आर्मी ने ऑक्सीजन को पंप किया, लेकिन ऑक्सीजन पंप होने की वजह से गड्ढे के नीचे प्रिंस को काफी ठंड लगने लगी। इसीलिए ऑक्सीजन को छोड़कर एक फैन के थ्रू गड्ढे के अंदर प्रिंस तक हवा पहुंचाई गई। प्रिंस को गड्ढे में डर न लगे इसीलिए उसके पास तक रस्सी से एक लाइट भी डाली गई और उसकी हालत को देखने के लिए एक कैमरा गड्ढे के नीचे पहुंचाया गया। कैमरा में देखा गया कि प्रिंस बेजान गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये देखकर सब लोगों की उम्मीदें टूट गई और हर जगह मायूसी छा गई। लेकिन तभी कैमरा में देखा गया कि प्रिंस मूव कर रहा है।
ये देखकर सभी लोगों की उम्मीदें जाग उठी। तुरंत ही एक थैले के अंदर बिस्कुट और जूस डालकर गड्ढे के अंदर प्रिंस को दिया गया। राहत की बात तो ये थी कि प्रिंस रिएक्ट कर रहा था और वो बिस्कुट और जूस भी खा पी रहा था। प्रिंस तो देखने में नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब थी। जैसे जमीन से ऊपर जाने में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वैसे ही जमीन से नीचे जाने में ऑक्सीजन की लेवल कम होने लगती है। वेंटिलेशन की कमी और जगह छोटा होने की वजह से ये खतरा और भी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, जिससे कि सर दर्द होना, थकान लगना, अनकॉन्शियस हो जाना और तो और मौत होने का भी खतरा रहता है। प्रिंस तक सीधा पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए इंडियन आर्मी ने एक नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बोरवेल के गड्ढे से थोड़ा दूर 60 फीट का गड्ढा खोदेंगे और फिर नीचे से इस तरह गड्ढा खोदकर पूरा एल शेप का गड्ढा खोदेंगे। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बोरवेल के गड्ढे से 10 फीट दूर आर्मी को एक सूखा कुआं मिला, जहाँ से कि गड्ढा खोदने का काम शुरू किया जा सकता था। रेस्क्यू टीम और गाँव वालों ने बिना टाइम गवाए जेसीबी और दूसरे इक्विपमेंट से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। रेस्क्यू के काफी टाइम बीत चुके थे, लेकिन गड्ढा खोदना जारी रखा गया और दूसरी तरफ टाइम पर प्रिंस को गड्ढे के नीचे खाना दिया गया। प्रिंस के माँ बाप गड्ढे के पास बैठकर उससे बात कर रहे थे। आर्मी के लिए गड्ढा खोदना काफी आसान था, क्योंकि उन्हें पहले से ही एक बेस मिल चुका था। 60 फीट का सीधा गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन अब आर्मी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। सीधा गड्ढा खोदते टाइम तो जेसीबी से गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन अब उन्हें इस तरह गड्ढा खोदना था जहाँ की जेसीबी से गड्ढा नहीं खोदा जा सकता था। इसीलिए अब खुद गांव के लोगों और आर्मी को 60 फीट नीचे उतरकर 10 फीट का गड्ढा खोदना था, क्योंकि इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए गांव के कुछ लोग और आर्मी के जवान 60 फीट नीचे उतरकर 10 फीट का गड्ढा खोदने लगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर 10 फीट का गड्ढा भी खुद गया और कर्नल एस के विद्यार्थी की टीम ने प्रिंस को बोरवेल से बाहर निकाल लिया। प्रिंस को देखकर गांव वाले काफी खुश हो गए और प्रिंस को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस इंसिडेंट के बाद प्रिंस और उसका गांव काफी ज्यादा फेमस हो गया, इतना फेमस कि बाहर से कई लोग प्रिंस के गांव में प्रिंस से मिलने के लिए आया करते थे। यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने भी प्रिंस को एक साइकिल गिफ्ट करी। प्रिंस के साथ साथ उसका गाँव भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने गांव में पक्की सड़कें, नाली और साफ पीने का पानी का बंदोबस्त किया और गवर्नमेंट ने प्रिंस के फादर को फाइनेंशियल हेल्प भी करी, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला प्रिंस अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा था। लेकिन आज 18 साल बाद प्रिंस के घर की हालत दोबारा पहले जैसी हो गई है। वो जिस घर में रहते हैं उस घर के दीवारों पर दरार पड़ने लगी है। अब प्रिंस 23 साल का हो चुका है, लेकिन वो अभी भी उस घटना को नहीं भुला पाया जो उसके साथ 2006 में हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी इन 2 वीडियो को देख सकते हो।